तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखो दोस्तों, आज हमारा जो क्लास है ना, वो परसेंटेज का क्लास 3 है। हम अपना परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे, है ना। एक्चुअली क्या है, मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया है, तो आप थोड़ा सा आज आज और कल वॉइस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना। मैं तब भी पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी वॉइस एकदम क्लीन आए, क्लियर आए और एकदम अच्छी सी आए, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे, ठीक है। तो आज का ये जो हमारा क्लास है, ये परसेंटेज का क्लास 3 होने वाला है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आओ चलते हैं आगे चलते हैं। देखो, आज हमने कल क्या ना, कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट किए थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम केवल क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 49% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हमें वाई परसेंट ऑफ 50 बताना है। अब देखो इस सवाल में क्या है, 49% दे रखा है एक्स का वाई के बराबर, तो मुझे वाई परसेंट ऑफ 50। अब देखो, मैंने एक बात बताया था आपको कि ए परसेंट ऑफ बी जो होता है, उसको क्या मैं बी परसेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ, दोनों बराबर ही तो होता है। तो यहाँ पे मैं वाई परसेंट ऑफ 50 को 50% ऑफ वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यही वाला कंसेप्ट मेरा यहाँ पे अप्लाई होगा। अब देखो, जब मैंने इसको 50% ऑफ वाई लिखा, इसका मतलब वाई का आधा। तो y का मान क्या दे रखा है, y का मान इसके बराबर दे रखा है, तो इस पूरे का मैं आधा कर दूंगा तो कितना आएगा, 24.5% ऑफ x। और एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, x परसेंट ऑफ x इज 256, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। देखो, परसेंटेज का मैंने आपको पहले बता रखा है, 1/100 होता है। और ये जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा भाई, x परसेंट ऑफ x का मतलब क्या है, x/100 इंटू में x इज इक्वल टू 256 दे रखा है। अब अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूँगा तो देखो क्या आएगा, ये आएगा x/10 इज इक्वल टू 16। जब ये इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की वैल्यू 160 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, सवाल बहुत ईजी है, और ईजी क्यों है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखे हैं। अगला सवाल है मेरा, x परसेंट ऑफ y इज 150 एंड y परसेंट ऑफ z इज 300, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y। देखो, मुझे x और y में रिलेशन बताना है, तो मैं कोशिश करूँगा x और y को बराबर बनाने के लिए। देखो यहाँ पे x परसेंट ऑफ y दे रखा है 150, और यहाँ पे y परसेंट ऑफ z दे रखा है। क्यों ना मैं इसको भी y परसेंट ऑफ x ले लूँ। अगर मैं इसको भी y परसेंट ऑफ x ले सकता हूँ अगर 150, और ये तो मेरा पहले से ही है, y परसेंट ऑफ z इज इक्वल टू 300। अब आप ही बताओ, मैं सेम ही परसेंट है, एक बार मैं x का वही परसेंट ले रहा हूँ तो 150 आ रहा है, और एक बार मैं y का z का वही परसेंट ले रहा हूँ तो 300 आ रहा है। ये इसका डबल है, इसका मतलब जो z है वो x का डबल है, तो z जो है वो 2x के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सवाल ना पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये ऐसे सवाल हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख के ही इनको टपका सकते हो। अगला सवाल है मेरा, 60% ऑफ P इज 50% ऑफ Q, Q इज x परसेंट ऑफ P। तो मुझे ना x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मुझे Q को x परसेंट ऑफ P के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इसका मतलब जब मैं 50 को इधर लेके जाऊंगा तो Q हो जाएगा मेरा x परसेंट ऑफ P, जहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी अपने 60/50%, है ना। अब ऊपर वाले परसेंट से तो ऊपर वाला परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 6/5 किसके रेशो के बराबर होता है भाई, 1/5 होता है अपना 20% के बराबर। तो 6/5 किसके बराबर होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 120 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजी सवाल है। और वो क्यों, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए आपको ईजी लग रहा होगा, ठीक है। और ऐसे ही हम पूरा अपना चैप्टर पूरा मैथ्स करने वाले हैं, आपको हर एक सवाल हर एक चैप्टर एकदम आसान लगने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a। अब देखो यहाँ पे 20% ऑफ a दे रखा है, और यहाँ पे 30% ऑफ a माइनस बी, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का दे रखा है। तो मुझे b और a का रिलेशन बताना है कि जो कितना परसेंट b जो है वो a के बराबर है। तो यहाँ पे देखो, मैं इक्वल करूँगा b और a का रेशो। देखो, जब मैं इसकी 70 लगूँ 20% है और यहाँ पे 30% है, तो जब ये 20% है इधर जाएगा 30% ए में, तो माइनस हो जाएगा तो 10% ए बचेगा। देखो, परसेंट से परसेंट तो आप ऐसे काट दो, तो यहाँ पे 10 ए बचेगा। अब यहाँ पे माइनस का 30 बी है, जब मैं बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 30 बी आएगा। जब वो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 20 का बी है, जब मैं 20 की बी से, इसका मतलब यहाँ पे 50 का बी है। देखो, 0 से 0 कट गया, तो
ए की वैल्यू अब यहाँ पे मुझे बताना है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए, मतलब बी का कितना परसेंट ए के बराबर है। इसका मतलब अगर मेरा बी 1 है ना तो ए मेरा कितना है, 5 है, यही तो इनका रेशो आएगा। अब यहाँ देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए, अब मैं जब ए का कितना परसेंट लूँगा कि ए के बराबर होगा, 500% लूँगा, क्योंकि जब मैं इसका 500% लूँगा तो 5 आएगा और ए के बराबर हो जाएगा, तो 500% ऑप्शन नंबर सी मेरे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। अगला सवाल है मेरा, x% of x plus y% of y is equal to 2% of x plus y, then what percentage of x is y, है ना। देखो एक्चुअली यहाँ पर बिल्कुल फॉर्मूला लग रहा है। अगर मैं यहाँ से परसेंटेज को कॉमन लूँगा तो परसेंटेज से मेरा परसेंटेज कट गया। अब ये है क्या, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2xy, बिल्कुल यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यहाँ पे 2xy है। अब जब ये इधर आएगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई के बराबर आ गया, इसका मतलब x जो है वो y के बराबर ही है, तो दोनों एक दूसरे की क्या है, 100% बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो x का कितना परसेंट y के बराबर है, तो x तो पूरा y के बराबर है, तो मेरा x का पूरा 100% y के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर अपना 100% आ जाएगा। अगला सवाल है मेरा, 50% ऑफ अ नंबर इज 80, देन व्हाट विल बी द 250% ऑफ द नंबर। अब देखो मैंने आपको एक बात बताया था, अगर मेरा 1% 10 के बराबर है तो 5% मेरा किसके बराबर होगा, 50% के बराबर, क्योंकि इसका 5 गुना है तो ये भी इसका 5 गुना हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अब यहाँ देखो 50% का ये अपना 250 क्या 5 गुना नहीं है, तो इसका भी ये तो 5 गुना हो जाएगा, तो 400 ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल बिना पेन पेपर का ही है, स्क्रीन पे से देखते ही स्क्रीन पे इसको टपका दो। अगला सवाल है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इन द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। 30% ऑफ बी परसेंट ऑफ 296 इज इक्वल टू 40% ऑफ 50% ऑफ 5% ऑफ 1480, है ना। देखो यहाँ पे परसेंटेज से मेरा परसेंटेज कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और क्या यहाँ पे रह रहा है, अब यहाँ पे देखो ये एक जीरो है, ये एक जीरो है, 2 जीरो से मेरा एक और परसेंटेज कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 30b है मेरा, 30b इंटू में 296 इज इक्वल टू 4 5 जो 20 एंड 25 जो 100 इंटू में 1480 दे रखा है, ठीक है। जीरो से एक और जीरो कट जाएगा, क्या ये मेरा करेगा, ये देखो मेरा 4 से कट रहा है, ये 4 7 जो 28, 4 4 जो ये 4 3 12 और 4 7 जो 28। अब देखो 37 का ये मल्टीपल होता है, 2 गुना होता है, तो यहाँ पे कितना बचा अपना 10 और यहाँ पे 2 बचा, तो ये अपना यहाँ पे आ जाएगा 5 और एक जीरो यहाँ पर है तो 50, और ये वाला जब 3 मेरा यहाँ पे नीचे आएगा तो बी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 50/3, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। देखो इस क्लास की पीडीएफ ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर पाओगे। एक बार जब ये पूरी क्लास खत्म हो जाएगी ना तो आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं पीडीएफ में से सॉल्व करना, खुद से करके देखना, ताकि आपको सवाल बनाने आ रहा है कि नहीं। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना वो वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस है, आपको इसी तरीके से एग्जाम में अपने सारे सवाल को बनाने हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसे अप्रोच है ना जिससे आप कम से कम सेकेंड में अपने सारे सवाल बना सकते हो। अगला सवाल है मेरा, 40% of a number is equal to 2/3 of the another number, then what is the ratio of the first number to the second number। अगर मैंने फर्स्ट नंबर को x मान लिया और सेकंड नंबर को y मान लिया, तो देखो 40% ऑफ अ नंबर, अगर मेरा 40% x, देखो 40% का अपना रेशो कितना होता है 2/5, क्योंकि 1/5 अपना होता है 20% के बराबर। तो जब मैं इसका 2 गुना लूँगा तो इधर भी मैं जब 2 गुना करूँगा तो कितना आ गया 40%। इसका मतलब 2/5x जो है वो 2/3 ऑफ y के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरा 2 से 2 कट गया, तो जब मैं x के नीचे y लाऊंगा तो यहाँ पे 5:3 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए मेरे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है मेरा, 2 numbers a and b are such that the sum of 5% of x and 9% of y, यहाँ पे भी आप x ले लो, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी क्या अपना y है, तो 1/4 ऑफ द, यहाँ पे द होगा, sum of 64% of x and 3% of y, then find the ratio of x and y। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली दे रखा क्या है, यहाँ पे मेरा 5% ऑफ x प्लस में 9% ऑफ y जो है वो एक्चुअली मेरा 1/4 है, 1/4 सम ऑफ 64% ऑफ x, 64% ऑफ x प्लस में 3% ऑफ y के, ये एक्चुअली मेरी पूरी इक्वेशन है। अब मैं 4 को जब इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20% ऑफ x, देखो परसेंट से परसेंट तो आप काट ही दो, जब मैं दोनों तरफ से कॉमन लूँगा तो परसेंट तो मेरा कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 20x प्लस में 36y इज इक्वल टू 64x प्लस में 33y है।
केवल 3y है। अब देखो ये जब मेरा 20x इधर जाएगा 64 में से तो 44x हो जाएगा, और जब ये मेरा 3y इधर आएगा 36 में से तो 33y हो जाएगा। तो x की वैल्यू अब देखो ये दोनों कट जाएगा, 11 4 जाओ और 11 3 जाओ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो जब मुझे x रेशो y बताना है तो कितना आ गया अपना 3:4। क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सवाल कि हमें किस तरीके से करना है। परसेंटेज चैप्टर देखो बहुत ही आसान चैप्टर है ना, पेपर में हमें केवल इससे 1 से 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना कि ये एक तरीके से अगर मैं कहूँ पूरी अरिथमेटिक की जान है तो ये मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, क्योंकि इसमें ऐसे कई सारे बेसिक चीज़ें हैं ना जो मैं सीखता हूँ, जो मेरी पूरी अरिथमेटिक, टाइम एंड वर्क, पाइपेंड सिस्टम, इवन जो अपने प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी में काम आने वाला है। ठीक है, तो आप परसेंटेज रेशो को बहुत ही अच्छे से सीखो। अगला सवाल है मेरा 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8। देखो 1/9 इसकी पावर दे रखी है ना। देखो परसेंटेज और परसेंटेज इसका मतलब क्या है, इस देखो जब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 00, परसेंटेज का भी 00 आ जाएगा। यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा 3 0 और परसेंटेज का 2 0। तो देखो ये 4 और ये कितना है 5। जब ये 9 है और जब मैं इसका 1/9 करूँगा तो नीचे तो कितना आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा, क्योंकि 9 से 9 कट गया। अब ऊपर देखो यहाँ पे 8 है 8 है 8 है, ये एक्चुअली है क्या 2 की पावर 3 है 2 की पावर 3 है 2 की पावर 3 है, कुल मिला के ये है कितना अपना 2 की पावर 3 3 6 3 9 है 9 ही है। और जब मैं 1 की पावर 9 करूँगा 9 से 9 कट गया तो 2 है, तो 2/10 होता है कितना मेरा 0.2। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150/40% ऑफ 2250। देखो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था आपको टेबल याद होनी चाहिए कम से कम 1 से लेकर 25 तक, स्क्वायर याद होनी चाहिए कम से कम 1 से लेकर 50 तक, और क्यूब याद होनी चाहिए 1 से लेकर 15 तक। तो देखो ये 15 से 15 बार में कटता है, क्योंकि दोनों 15 का स्क्वायर होता है। 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये 2 बार में कट गया 2%। ठीक है, अब 50% ऑफ 2% मतलब कितना होता है 1 होता है ना। देखो यहाँ परसेंटेज से आप परसेंटेज भी काट लो तो 1 आया इसका मतलब। ठीक है 1 आया। अब यहाँ देखो यहाँ 25% दे रखा है, 25% अपॉन यहाँ कितना है 40। देखो 5 5 जा 5 8 जा, यहाँ परसेंटेज का मतलब 1/100। अब 1/8 मैंने कितना बताया था 12.5, तो 5/8 कितना बराबर होगा 62.5 के बराबर। जब मैं उसको 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 0.625%, जो कि एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। अगला सवाल है मेरा 25% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इज इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। तो मुझे बताना है एक्स इनमें से किसके बीच में लाई करता है। देखो मुझे एक्स का मान फाइंड करना पड़ेगा इस सवाल को अगर मुझे सॉल्व करना है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। जब मैं 4 के इससे मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 100। ठीक है, 35% देखो 1/20 कितना होता है अपना 1/20 होता है अपना 5%। क्या ये उसी का 7 गुना है? अगर मैं इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा 35%। इसका मतलब ये है कितना, ये अपना 7/20। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा अपना 630 नहीं, 0 से 0 कट गया तो 63 आया। और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 7 6 42 और 7 6 21 तो 441 आया। ठीक है, अब ये 27% है। देखो परसेंटेज से मेरा 00 कट गया, 18 2 36 और 18 7 126, तो ये कितना आ जाएगा 486 इज इक्वल टू 1020 प्लस में एक्स के बराबर दे रखा है। अब जब मैं इसको प्लस करूँगा कितना आएगा 800 और 8 4 12 मतलब 927 प्लस 100 1027 दे रखा है। माइनस में 1020 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 7 है। तो एक्स इनमें से किसके बीच में लाई कर रही है, एक्स मेरा 6 से 10 के बीच में लाई कर रही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 7 है तो 6 से 10 के बीच में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है मेरा, मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इज इक्वल टू 25% ऑफ 56। भाई 25% का 1/4 होता है फ्रैक्शन, पूरा पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। अब ये 13 4 52 4 4 16। ठीक है, यहाँ पे देखो परसेंटेज से मेरा 00 कट गया और 3 4 12 मतलब 120 प्लस में x% ऑफ 70, तो यहाँ पे x% ऑफ 70 इज इक्वल टू 134 दे रखा है। जब ये मेरा 120 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो x% ऑफ 70 इज इक्वल टू 14 से कटेगा मेरा 5 बार में। भाई यहाँ पे परसेंटेज का मतलब कितना है 100। जब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा 20 और जब ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 20 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x की वैल्यू कितनी है अपनी, ऑप्शन नंबर ए 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा।
अगला सवाल है मेरा 1.7% ऑफ 800 इंटू 2.5% ऑफ x इज इक्वल टू 382.5। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एक पॉइंट से मेरा एक पॉइंट कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब परसेंटेज से मेरा परसेंटेज कट गया। अब यहाँ पे पॉइंट हटा लो एक बार, 17 हो गया यहाँ पे, 17 से कट जाएगा मेरा 17 टू जो 34, कितना बचा यहाँ पे 42, फिर से कट जाएगा 17 टू जो 34, और फिर मेरा यहाँ पे कितना बचा 8 बचा, फिर यहाँ पे 85 और 17 5 जो 85, ये आया 17 अपना कट गया। अब 25 नहीं, 225 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली इस परसेंटेज का मतलब 1000 है। अब यहाँ पे 8/1000 इज इक्वल टू 9 के बराबर आया है। इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे मेरा x की मल्टीप्लाई भी है, तो जब मेरा 1000 यहाँ पे जाएगा तो 9000 हो जाएगा अपॉन 8 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, कट जाएगा ये 4 से कट जाएगा दोनों, ये 4 2 जा, ये कितना बार में जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जो 20, 4 5 जो 20, है ना, कट जाएगा मेरा ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जो 20, जीरो, कितने बार में कट जाएगा 1125। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है मेरा 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 78.5 माइनस में a इज इक्वल टू 29 इंटू 21। तो मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ देखो, क्या मेरा यहाँ पे 0.10 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज है, और यहाँ पे भी 36% ऑफ 785 दे रखा है। देखो क्या मैं एक चीज़ यहाँ पे कर सकता हूँ, 785% ऑफ 64 दे रखा है ना। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, तो 785% ऑफ 64 बचा यहाँ पे। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 64% ऑफ 785 बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 36% ऑफ 785। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 36% और यहाँ 75%, दोनों मिलके 100% हो गया, और 100% ऑफ 785 होता कितना है 785। इसका मतलब इधर LHS में मेरा 785 दे रखा है, माइनस में a इज इक्वल टू, यहाँ पे जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 420, 21 2 जा 420, 21 9 जा 189, कितना आएगा ये अपना 609। तो 609 दे रखा है। अब जब मैं उधर को a ले जाऊँगा और इधर को 609 लाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी भाई, एक बार इसमें 600 घटा दो 185, और फिर उसमें से 9 घटा दो 176। तो ऑप्शन नंबर अपना डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है मेरा a% ऑफ 240 इज c एंड c% ऑफ a इज 117.6, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस c। a% ऑफ 240 c के बराबर दे रखा है, और यहाँ पे c% ऑफ a कितना दे रखा है 117.6, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस c। देखो यहाँ पे a% ऑफ 240 दे रखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 240% ऑफ a इज इक्वल टू c, बिल्कुल। अब 240% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 240 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी अपनी, देखो 1/5 होता है अपना 20% के बराबर। क्या ये c का 12 गुना है, बिल्कुल। तो अपना 12/5 ऑफ a इज इक्वल टू c हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं a को इधर लेके जाऊँगा तो यहाँ a/c हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मुझे a प्लस c फाइंड करना है। a प्लस सी मतलब इन दोनों का जब मैं 17 आएगा, जब मैं सम करूँगा तो a प्लस सी मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। इसका मतलब जो a प्लस सी आएगा ना वो 17 का ही गुना आएगा, किसी और का गुना तो आएगा नहीं। देखो ये भी 17 का गुना नहीं होता, ये भी 17 का नहीं होता, और ये तो 14 गुना 14 होता है, ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए ही होता है। चलो कितने बार में जाएगा 17 4 जा 1 4, तो यही ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा इफ़ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विद f इन प्लेस ऑफ ph देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर। अगर मैं यहाँ पे ph की जगह f रख देता हूँ तो मेरे यहाँ पे कितना परसेंटेज, यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो कितना परसेंट कम हो जाएगा। देखो टोटल कितने यहाँ पे 1 2 3 3 6 3 9 10 हैं, टोटल मेरे 10 हैं। और जब मैं यहाँ पे 2 की जगह 1 रख देता हूँ तो अब मेरे टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखो 3 3 6 2 8, और यहाँ पे ph की जगह मैंने 1 रख दिया यहाँ पे, तो अब मेरे लेटर्स टोटल कितने हुए 9 हो गए। तो अब मेरा कितना परसेंट कम हो गया, 10% कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपना ये सवाल गलत करके आ जाओगे, पता है क्यों। देखो ph मेरा केवल यहाँ पर नहीं है, ph मेरा यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी मेरा एक f आएगा और यहाँ पर भी f आएगा। इसका मतलब मैंने 4 लेटर्स की जगह 2 लिखे हैं, इसका मतलब अब वो मेरा कितना हो जाएगा 8 लेटर्स हो जाएगा। तो अब कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है, और 10 का 2 होता है कितना 20%। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। हमें पूरा सवाल अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। If the two number are in the ratio 5/6 ratio 4/5 then by what percent is the second number more or less than the first number। देखो
जब भी आपको इस तरीके से फ्रैक्शन दिया रहा है ना, जैसे जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ 3/5 रेशो में 7/6। अब आपको इन दोनों नंबर का, जैसे अपन एक ए है और ये बी है, इनका अपना फ्रैक्शन दे रखा है, तो मुझे ए रेशो बी फाइंड करना है ना। तो देखो बहुत आसान तरीका है, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पे 6 या 18 और यहाँ पे 35, तो ये क्या आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको 3 नंबर दूँ, जैसे ए रेशो बी रेशो सी है। अब जैसे यहाँ पे 5/3 है, यहाँ पे 6/4 है और यहाँ पे 7/8 है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। तो देखो, जब भी इस तरीके से आपको सवाल दिखे ना, तो आप जो यहाँ पे नीचे है 3, 4 और 8, इनका एलसीएम ले लो। कितना आएगा अपना एलसीएम, 24 आएगा। तो आप 24 से ही पूरा मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 3 से इसको डिवाइड करेगा तो 8 बार में जाएगा, तो 8 5 जा 40 रेशो में ये कितने बार में जाएगा। देखो यहाँ पे इसको पहले काट दो, यहाँ पे है कितना अपना 24 आया एलसीएम। अभी इसको कितने बार में डिवाइड करेगा, 4 6 जा 24, तो यहाँ पे 6 6 जा 36। अब ये 8 इसको कितने बार में डिवाइड, 3, तो 3 7 जा 21। तो ये इसका रेशो हो जाएगा 40/36/21, अपना ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे यही दे रखा है, if two number are in the ratio 5/6/4/5, then by what percent is the second number more or less than the first number। देखो, जब मुझे इसका रेशो फाइंड करना होगा तो कैसे करना पड़ेगा, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 25/24 आया। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि कितने परसेंट से जो मेरा सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से ज़्यादा या कम है। तो यहाँ देखो, सेकंड नंबर तो मेरा कम है, और यहाँ पे कितना कम है भाई, ये 1 कम है। और किससे, 25 से। तो 1/25 कितना होता है, 4%। तो 4% कम है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है मेरा, बाई वॉट परसेंटेज 74% ऑफ 1947 इज मोर देन द 39% ऑफ द सेम नंबर। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या कह रखा है, 74% ऑफ 1947 जो है वो कितना परसेंट ज़्यादा है, 39% ऑफ, मतलब कितना परसेंट ज़्यादा है 39% ऑफ द सेम नंबर, मतलब 1947। यहाँ से 1947 तो कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज भी कट जाएगा। एक्चुअली मुझे बताना है कि जो 74 है वो 39 से कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है और 39। ऐसे सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ बेसिक में भी। अब इसका मुझे एक्चुअली परसेंटेज निकालना है। एक तो तरीका आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और निकालो, लेकिन दूसरा तरीका देखो, स्मार्ट तरीका क्या है, क्या मैं 35 को ऐसे नहीं लिख सकता, 39 माइनस में 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप इसको 39 से डिवाइड करो। देखो 39/39 1 का मतलब 100%, ठीक है, माइनस में 4/39। देखो एक्चुअली क्या है, 4/39। जब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या है, 39 है, 39 का 4 होगा कितना, एक्चुअली अप्रोक्स में अगर मैं लूँ तो ये 10% के बराबर होगा। क्योंकि अगर मैं 39 को अगर मैं 40 ले लूँ और यहाँ पे 4, तो 40 का 4 कितना होता है, 10%। तो ये 9 है, इसका मतलब ये 10% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कम का है ना, यहाँ पे 40% से कम है। अगर यहाँ पे 40 होता तो ये 4% उसका 10% होता, लेकिन यहाँ पे कम है, 39 है, तो ये 4 उसका क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो जब मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा 10% से घटाऊँगा तो कितना आएगा अपना, लगभग ये आएगा 89.74%। देखो 76, 83, 79 इससे बहुत दूर है, तो लगभग 89% पॉइंट समथिंग आएगा। तो 89 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर ए ही में है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है मेरा, अब इस सवाल को देखो दोस्तों, अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16% इट बिकम्स 1914। देखो कोई भी एक नंबर है जिसको मैंने जब 16% बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया, तो वो कितना हो गया, अब 1914 हो गया। अगर हम इसको परसेंटेज से करें तो देखो कैसे करेंगे, पहले कोई भी मेरा नंबर 100% था, जब मैंने उसको 16% बढ़ा दिया, देखो यहाँ पे लिखा है ना 16% इंक्रीज, तो जब मैंने उसको 16% बढ़ा दिया तो वो 116% हो जाएगा उस नंबर का। ठीक है, और उसी की वैल्यू हमें दे रखी है, इट बिकम्स 1914। इसका मतलब 116% की वैल्यू दे रखी है 1914। तो हमें फाइंड करना है द नंबर इज, मतलब जो 100% जो पहले नंबर था वो चीज़ फाइंड करनी है। अगर मैं इसी को आपको रेशो से बताऊं तो देखो रेशो से और भी आसान हो जाएगा। जैसे 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/25, 1/25 होता है अपना 4%। तो 4 का उसका 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16 होता है, क्योंकि 1/25 4%, उसके हम 4 से मल्टीप्लाई तो 4/25 हमारा 16% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 16% बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज करके हमें वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब पहले अगर मेरी वैल्यू 25 थी, तो जब मैंने उसमें 4 प्लस कर दिया तो वो कितना हो जाएगा, अब वो 29 हो जाएगा। और पहले कितना था, 25, और 29 की वैल्यू हमें दे रखी है ये अपनी 1914। देखो कितने गुना है, देखो कितना गुना है, देखो अगर मैं 29 पंजे करूँ तो 145 आता है, 29 छिक्के कितना आएगा,
29 छिक्के आएगा अपना 174, और 29 सत्ते कितना आएगा अपना, 29 सत्ते आएगा 7 दूनी 14 और 203 आएगा, तो 29 सत्ते तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 29 छिक्का 174, फिर कितना बचा अपना 6 7 174, तो फिर से 29 छिक्का 174, मतलब ये 66 बार में जा रहा है। तो 25 का भी 66 गुना कर दो, है ना। 25 छिक्का 150 और 25 छिक्का 150, 1650, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल, इसको किस तरीके से करना है। अगला सवाल है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, फाइंड द रेशो ऑफ द स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है दो नंबर, कोई भी सपोज मैंने x ले लिया और x माइनस वाई का जो डिफरेंस दे रखा है ना वो 15% बराबर दे रखा है x प्लस वाई के, क्योंकि उनका सम है ना। देखो यहाँ पे दे रखा है 15% ऑफ देयर सम, तो जो डिफरेंस है दो नंबर का वो बराबर है हमारे जो सम है उनके 15% का। ठीक है, अगर 15% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ 3/20, क्योंकि 1/20 5% होता है, 3/20 15% हो जाएगा। अगर ये 20 देखो उधर जाएगा, ये 5 उधर ही है ना। अब ये 15 थोड़ा ना रहा, अब ये तो 3 रहा, 3/20 है। ठीक है, 5 नहीं है। अब यहाँ 20x और माइनस में 3x, जब ये प्लस का 3 है 3x। अब देखो देखो अगर मैं पूरा करके दिखाऊँ, हालांकि आपको करना नहीं है पूरा लिख के, ये हो जाएगा 20x माइनस में 20y। ठीक है, और ये 3 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3x प्लस में 3y हो गया। अब x वाले को एक साथ ले लो, y वाले को एक साथ ले लो। अब ये 20x के साथ जाएगा तो 17x हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो अपना 23y हो जाएगा। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेशो ऑफ स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर। भाई x का मान ये है मेरा 23 है, और y का मान क्या है मेरा 17 है। जो सामने वाली वैल्यूज़ होती हैं वही उनकी वैल्यूज़ होती हैं। तो मुझे स्मॉलर बताना है, स्मॉलर से लार्ज का रेशो बताना है। ठीक है, इसमें स्मॉलर क्या है, y की वैल्यू 17 दे रखी है, इसका मतलब मुझे y रेशो x बताना है। तो मतलब कितना हो जाएगा अपना 17/23, क्योंकि y की वैल्यू 17 है और अपनी x की वैल्यू कितनी है। देखो y की वैल्यू अपनी 17 है और x की वैल्यू अपनी 23 है, तो y रेशो x कितना हो जाएगा 17/23। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस सवाल को देखो दोस्तों, फाइंड द नंबर विच ऑन इंक्रीजिंग बाई 15% बिकम्स 19,320। देखो मतलब हमें ये ऑप्शन में से ऐसा नंबर फाइंड करना है ना जिसको मैं 15% जब मैं बढ़ा दूँ तो अपना 19,320 आना चाहिए। अब देखो अगर मैं यहीं से करूँ, देखो यहाँ पे क्या है मेरा 1 0 दे रखा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 की, मतलब ऐसे नंबर का परसेंटेज लेना पड़ेगा 15% बढ़ा के कि मेरा लास्ट में केवल 1 0 आए। अब देखो 000 की अगर मैं यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो परसेंटेज से मेरा 2 0 तो कट गया, और 6 5 जो 30 होता है। भाई 5 की अगर मैं किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ लास्ट में एक 0 आना ही आना है, पक्का है। तो 6 5 जो 30, तो यहाँ 2 0 हो जाएंगे, लेकिन एक ही 0 है तो ये तो मेरा कट गया। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ पर देखो मेरा अगर जब मैं इसका 15% निकालूंगा फिर उसमें प्लस करूंगा ना 15%, या फिर 115% निकालूंगा तो मैं परसेंट से मेरा 2 जीरो कट गया, है ना। अब देखो 5 7 जो 35, इसका मतलब आगे एक जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक जीरो है लेकिन ये इवन नहीं है तो एक और जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब 7 5 जो 35, लास्ट में 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं 5 है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। अब यहाँ इस सवाल को देखो 17,800 दे रखा है, अगर मैं इसको 18,000 भी ले लूँ तो देखो इसका 10% 1800 होता है और 5% 900, इसका मतलब इसको मुझे 2700 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 15% बढ़ाना हो तो 2700 जब मैं इसमें बढ़ाऊंगा 1800 में से तो वो कितना 2000 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2000 से ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो अगर दो हमने अप्रोक्स में ले रखा है 200 का इधर उधर कर रखा है मार्जिन, तो अगर वो तब भी हम उस मार्जिन को भी सेट करें एडजस्ट करें तो 2000 से ऊपर ही आएगा, है ना। तो लेकिन ये तो 2000 से बहुत कम है भाई, 700 के आसपास कम है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा अपना 16,800, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 से 4 सेकंड का सवाल है यहाँ पे, ये बस आपको अप्रोच यही चीज़ तो हमें सीखना है ना। यही चीज़ जब आप इस तरीके के सवाल करोगे ना इस अप्रोच से, तो आपको एक तरीके से हैबिट बन जाएगी, फिर आप एग्जाम में उसी तरीके से करना चाहोगे तो कर लोगे 3 से 4 सेकंड में। लेकिन अगर आपको बेसिक से ही जाना है तो देखो बेसिक वाला ही बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे दे रखा है फाइंड द नंबर विच ऑन इंक्रीजिंग 15% बिकम 19,320, मतलब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी 3/20, क्योंकि 1/20 5% होता है, 3/20 15% हो जाएगा। इसका मतलब पहले अगर मेरी वैल्यू 20 थी तो अब वो बढ़ के कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी, है ना। यही मैं सिखाया रेशो कैसे करते हैं। अब 23 की वैल्यू दे रखी है अपनी 19,320, कितना गुना है ये आप ही बताओ। देखो 29 सत्ते कितना होता है अपना 161, और 29 अट्ठे 184। ठीक है,
और फिर 29 निम में करूँगा तो वो ज़्यादा आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा अपना 207। ठीक है, तो 207 तो ज़्यादा है, तो 29 अट्ठे 184, कितना बचा 6 3 9 92, तो 29 चौका 92 और जीरो का जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इसका भी मैं 840 गुना कर दूंगा तो वो पुराना वाले नंबर आ जाएगा, जिसको बढ़ा के मैंने 15% 19,320 आ रहा है। ठीक है, तो इसका 840 गुना क्या आएगा अपना 2 गुना, ये तो हो गया, और 84 का 2 गुना अपना 165 है ना, 168, तो 16,800 ऑप्शन नंबर ए मेरे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल अपना, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216 इट बिकम्स 140% ऑफ इट सेल्फ, वॉट इज़ द नंबर। देखो एक नंबर है ना, अगर मैंने उसमें 216 ऐड किया तो पहले अगर वो 100% था ना अपना नंबर, तो अब वो कितना हो जाएगा, अब वो 140 हो जाएगा, 140% उस नंबर का। इसका मतलब मैंने जब 216 ऐड किया तो वो अपने आप का 40% बढ़ गया, यही तो है। इसका मतलब 40% की वैल्यू दे रखी है मेरी 216। भाई अगर मेरे पास जैसे 100 है, ठीक है, अगर मैं उसमें से 20 ऐड किया मैंने, तो अब वो नंबर 120% हो जाएगा कि नहीं। 100 में डायरेक्ट परसेंटेज निकलता है, इसका मतलब जो 20 मैंने ऐड किया ना वो 20% की वैल्यू है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ समझो, जब मैंने उस नंबर में 216 ऐड किया तो वो उस नंबर का 140% हो गया। इसका मतलब 40% जब मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, क्योंकि 100 में जब मैं 40 एक्स्ट्रा करूँगा ऐड करूँगा तभी तो 140% होगा। तो जब मैंने 40% ऐड किया और नंबर में कितना दे रखा है 216, इसका मतलब 40% की वैल्यू अपनी दे रखी है 216। ठीक है, अब यहाँ से मुझे देखो क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है व्हाट इज़ द नंबर, है ना। तो भाई 40 का 2.5 गुना होता है अपना 100, क्योंकि मुझे व्हाट इज़ द नंबर मतलब 100% फाइंड करना है। इसका 2.5 गुना होता है, इसका भी आप 2.5 गुना कर दो। देखो आसान है यहाँ पे 2.5 गुना करना, क्योंकि इवन नंबर दे रखा है, इवन नंबर का जो 2.5 गुना करना होता है बहुत आसान। भाई देखो 2 गुना क्या होगा इसका 432, और इसका आधा कितना होगा, आधा और उसमें प्लस कर दो। भाई 0.5 का मतलब तो यही होता है ना 1/2, 1/2 का मतलब आधा, और इसका आधा 160 होगा, 108 होगा, और 108 जब मैं इसमें जोड़ूंगा 540। ठीक है, 540 ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं अपनाना तो देखो दूसरा वाला 2.5 गुना नहीं करना तो देखो दूसरा कर लो। ठीक है, दूसरा कैसे करोगे आप, दूसरा यहाँ पे ऐसे कर लो कि अगर मैं इधर भी 4 से डिवाइड कर दूँ और इधर भी 4 से डिवाइड कर दूँ, ये भी 10% आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा अपना 54 आ जाएगा। अब मुझे 100% फाइंड करना है तो मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 10 10 जा 100%, और यहाँ पर भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 540, देखो तब भी हमारा 540 ही आने वाला है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लो, चाहे आसान वाला तरीका जो कि 2 सेकेंड में आ जाएगा, या फिर ये 5 सेकेंड वाला, तो वो आपकी मर्जी है, आंसर सेम ही आने वाला अपना, अगर अप्रोच सही है और सवाल हम सही कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इस सवाल को टपकाना है। अगला सवाल है हमारा, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 112 इट बिकम्स 170% ऑफ इट सेल्फ। पिछले वाले की तरह है, अगर मैंने कोई भी नंबर है, अगर उसमें मैंने 112% मतलब 112 नंबर ऐड किया मैंने, तब वो खुद का 170% हो गया। पहले अगर वो 100% था तो अब वो बढ़ के 170 हो गया, इसका मतलब 70% की वैल्यू दे रखी है, ये है ना, दे रखी है कि नहीं। अगर मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड करूँ तो मुझे 10% का मिल जाएगा, मतलब 16 सत्ते 112 होता है, 16 आ गया यहाँ पे और ये 10% की आ गई। अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 100% की वैल्यू मिल जाएगी, तो 160 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। अगला सवाल है मेरा, इफ़ 85% ऑफ अ नंबर इज एडिड टू 75 देन द रिजल्ट इज दैट नंबर इटसेल्फ, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 75 में 85% उस नंबर का ऐड करूँगा तो वो कितना हो जाएगा अपना 100% हो जाएगा। अब मैं इसमें कितना ऐड करूँगा कि 100% हो जाएगा, 15%, और ऐसे नंबर में कितना लिखा है 75, कितना गुना, ये 5 गुना, है ना। इसका मतलब 1% की वैल्यू 5 गुना है, तो 100% की वैल्यू 500 हो जाएगी। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, 35% ऑफ एक्स इज़ 42.5% ऑफ 700, तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, है ना। अगर मैं दोनों तरफ 7 से काट सकता हूँ, 7 5 जो 35 और 700 बार में चल जाएगा। ठीक है, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया बिल्कुल, और 5 से ये कट जाएगा, 5 से कितने बार में जाएगा 8.5 बार में, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 850, तो 850 अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीन पर देख के उसको स्क्रीन पे टपका देना है। ठीक है, क्योंकि हमें और सरकारी नौकरी में केवल यही एक जो है बीच की दीवार जिसे हमें तोड़ना है। और वो कैसे टूटेगी, हमें मेहनत करना है, खुद को उसके काबिल बनाना है, कि खुद को इतना मजबूत बनाना है, खुद के हथियार को एकदम मजबूत करना है पेन से, ताकि हम इस दीवार को तोड़ पाएँ। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, 58 is to 1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट सेल्फ, वी गेट 640।
देन फाइंड द 131 1/4% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब 58:1/3 नंबर, मैं अगर उसी नंबर में से, जैसे पहले मेरे पास 100% नंबर है और उसमें से अगर मैं 58:1/3% जब मैं माइनस कर देता हूँ ना, तो मुझे नंबर मिलता है 640। ठीक है, और जो नंबर मिलता है 640 मिलता है, इसका मतलब जो भी नंबर आएगा मेरा, उसका मुझे 131:1/4% निकालना है ना। देखो इसको हम रेशो से कर सकते हैं, रेशो से कैसे करेंगे, रेशोस कैसे करेंगे, जैसे 58:1/3% का अपना रेशो क्या होगा भाई, 50% का 1/2 और 8:1/3% का मतलब 1/12 करवा रखा है मैंने। ठीक है, बेस सेम बना लो, अगर मैं इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर भी 6 से, अब देखो मेरा बेस सेम बन गया, 6×2 = 12 और यहाँ पर भी 12, तो ऊपर का ऐसी एज इट इज़ प्लस कर लो, तो 7 + 12। ठीक है, इसका मतलब पहले मेरा नंबर 12 है और ये वैल्यू जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 58:1/3, उसका 7 है, 12 का 7 कितना है हमारा 58:1/3%। तो अगर मैंने इस 58:1/3% को 12 में से घटा दिया, जो कि कितना आएगा, अगर मेरा पहले 12 था तो जब मैंने उसे 58:1/3% घटा दिया तो अब वो 5 बचा। ठीक है, और 5 की वैल्यू दे रखा है, जब मैंने उसमें से 58:1/3% घटा दिया तो 640 बचा, और 640 का मतलब 5 की वैल्यू आई है, तो कितना गुना है ये, कितना गुना है बताओ, ये अपना गुना है 128 गुना। ठीक है, 12 5 60 और 5 8 40, तो 128 गुना है। ठीक है, तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा, इसका भी 128 गुना कर दूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा, तो हमारा नंबर आएगा अपना 12 गुना 128। अब मुझे उसका 131:1/4% फाइंड करना है, ये कितना होगा अपना 1 + 31:1/4% कितना होगा भाई, एक मैंने फ्रैक्शन आपको बता रखा है 1/16 होता है अपना 6:1/4%। अगर मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपना हो जाएगा 30:5/4%, एक बार वो डिवाइड कर दो तो 31:1/4%। ठीक है, इसका मतलब ये 5/16 है, 31:1/4, तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 + 5 21, तो 21/16 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 16 8 जा, अब देखो यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट मैच कर सकता हूँ, 8 2 16 और 16 1, मतलब लास्ट में 6 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा किस तरीके से इसको करना है। अगला सवाल है हमारा, अब दोस्तों इस सवाल में देखो यहाँ पे x% ऑफ 280 जो है वो मुझे बराबर दे रखा है 15% ऑफ 240 और 20% ऑफ 310। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है अपनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी 3/20, क्योंकि 1/20 होता है अपना 5%, तो उसका 3 गुना 15% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो ये कितने बार में चल जाएगा अपना 12 बार में, 12 2 24 और 0 का 0 एज इट इज़ कट जाएगा। ठीक है, तो 12 3 36 प्लस में, है ना, और 1/5 होता है अपना 20%, तो यहाँ पे 1/5 और ये कितने बार में चल जाएगा अपना 62, 62 और 36 कितना होता है अपना 98। ठीक है, और यहाँ पे x% ऑफ 280 के बराबर दे रखा है, x% ऑफ 280, अगर मैं दोनों तरफ काटूँ तो ये देखो कट जाएगा 14 7 जा 98 और 14 20 जा। ठीक है, अब देखो ये परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ठीक है, अब ये 20 ऊपर दे रखा है यहाँ पे 280 की जगह, तो 20 पंजे 100, और जब ये 5 इससे इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 35, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, इफ़ 66:2/3% ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 179। ठीक है, तो मुझे उसका फाइंड करना है 33:1/3% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर, है ना। मतलब मेरे पास सपोज एज अ नंबर x है, अपना सर्टेन नंबर है, सपोज x है, उसका मुझे इतना 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 कर करके मुझे दे रखा है 179 आ रहा है ना। जैसा सवाल में दे रहा है आप वैसी इक्वेशन बना लो, जैसे यहाँ पे 66:2/3% मतलब 2/3, भाई 1/3 होता है अपना 33:1/3, 2/3 हो जाएगा अपना 66:2/3%। ठीक है, 75% मतलब 3/4, क्योंकि 1/25 होता है अपना, नहीं 1/4 होता है अपना 25%, तो उसी का 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3/4 अपना हो जाएगा 75%। ठीक है, तो 3/4 अपना 75% और 1/8 यहाँ पे एज इट इज़ दे रखा है, इनटू में x की वैल्यू कितनी दे रखी है 179। ठीक है, देखो 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, इसका मतलब x की वैल्यू जो आई ना 179 × 16, इसको एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि मुझे इसका अगला फाइंड करना है। अगला लेवल क्या हमारा, अगला स्टेप 33:1/3% मतलब 1/3। ठीक है, और 3/4 मतलब 3/4। ठीक है, 3/4 मतलब 3/4, 3 से 3 कट गया,
ये 4 से 4 टाइम कट गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट में तो मेरा आंसर आ नहीं रहा है ना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि डिवाइड करके मेरा पॉइंट में आएगा, एज इट इज़ मुझे केवल मल्टीप्लाई करना है ना। तो यूनिट डिजिट में ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है, और 9 4 जो 36 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, ए इज 15% मोर देन 150, बी इज 15% लेस देन ए। तो मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की नहीं दोस्तों, यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आप इसको सही कर लो, की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ देखो ए जो दे रखा है ना, वो 150 के 15% ज़्यादा है, जो मेरा ए है वो 150 से 15% ज़्यादा है, ठीक है। किससे? 150 से। और जो बी है वो ए से 15% कम है, तो कैसे मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो ए मेरा कितना होगा भाई, 150 का 15% कितना होता है मेरा, बताओ अपना। देखो अगर मैं इसका 15% निकालूँ, इसका मतलब 1/100 होता है, एक से ये कट जाएगा, 15 15 जो 225 होता है, 225 को 10 से डिवाइड करूँगा तो मैं 22.5 आएगा, ठीक है। और जब मैं इसको 150 में प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा अपना 115% की वैल्यू। भाई अगर मेरा मान लो ये 150 कितना परसेंट है, ये 100% है, तो ये अपना ए कितना हो जाएगा, अपना 115% हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें मैंने जब 15% और ऐड कर दिया, और वो वैल्यू कितनी आई है अपनी, 22.5 आई है, तो मैं 150 में जब मैं इसको ऐड कर दूंगा 172.5 आएगा, जो कि मेरा 15% ऐड करके आया, जो कि किसकी वैल्यू है, मेरी ए की वैल्यू है। अब मेरा बी यहाँ पे दे रखा है कि वो ए का 15% कम है, जब मैं इसका 15% कम करूँगा, ठीक है, इसका 15% जब मैं कम करूँगा, देखो कितना आएगा। अगर मैं इसका 10% निकालूँ 17.25 आएगा, और इसी का मैं 5% निकालूँ तो कितना आएगा अपना, बताओ। 8.625 आएगा, इसका आधा कर दो, ठीक है, 8.625 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और ये मेरा जब मैं दोनों प्लस करूँगा 17 8 कितना होता है अपना 25.875 के आसपास आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कितना है मेरा, ये मेरा है ए का 15%, 172.5 आया, उसका ये कितना है अपना 15%। जो बी है ना वो मेरा ए से 15% कम है, इसका मतलब जब मैं इसमें से 15% घटा दूंगा, जो कि मेरा कितना है 25.875 है, तो कितना आएगा अपना, लगभग आएगा 146.625%। क्योंकि यहाँ पे देखो ना 175 में से जब मैं 25 माइनस करता हूँ तो 150 आता है, लेकिन यहाँ तो 172 में से मैं 25 माइनस कर रहा हूँ, तो मेरा 150 से कम आना चाहिए, है ना, और लगभग 150 के पास ही आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है 146, ठीक है। 166 तो आएगा नहीं, 116 बहुत कम हो जाएगा, 136 भी ज़्यादा ही कम हो जाएगा, तो 146 अपना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सवाल को देखकर अपना रंग बदलना है। देखो मैं ना यहाँ पे जैसे अभी तक आपको सवाल करवाते आ रहा था कि आप जैसे इस तरीके से दिया रहा है तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप रेशो से फाइंड करोगे 3/20, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मैंने जब इसको 15% फाइंड करके फिर उसको प्लस माइनस करके किया ना, तो मैं बिल्कुल फिंगर्स से मदद से ही कर सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल हाथों पे मतलब स्क्रीन पे ही कर सकता हूँ। तो मुझे हर जगह अपना रेशो मेथड अपनाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जो लगे फिट बैठे वहाँ मुझे वही लगाना पड़ेगा। और यही चीज़ हम सीखेंगे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में, ठीक है। ये जो भी जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में मैं यही तो आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से किस सवाल को कैसे करना है, क्या अप्रोच कब कैसे अपनाना है, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, अ पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8100 टू 9000, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। देखो 81 मतलब 8100 से अब उसकी 9000 सैलरी हो गई, कितना बढ़ी अपनी 900, और कितने थी पहले, भाई नीचे हम क्या लिखते हैं, पहले वाली वैल्यू लिखते हैं, बेस वैल्यू लिखते हैं। मतलब पहले कितनी थी मेरी 8100, और उस पर मेरी 900 बढ़ गई, तो अब हो गई मेरी 9000 हो गई, ठीक है। देखो 0 से 0 कट गया, 9 से 1/9, और 1/9 मतलब एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, जिसकी फ्रैक्शन मैंने बताई थी परसेंटेज में 11:1/9%, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, इफ़ अ पॉजिटिव नंबर k इज मल्टीप्लाइड बाई 30% ऑफ इट सेल्फ गिव्स अ नंबर 170% मोर देन द नंबर k, देन वॉट इज़ द नंबर k। यहाँ पे देखो कोई भी एक नंबर है मेरा पॉजिटिव, जिसको मैंने k से डिनोट किया है, अगर मैं उस k से उसी का 30%, भाई इसका 30% कितना आएगा अपना 30% ऑफ k, ठीक है। तो अगर मैं इस k का इसी 30% ऑफ k से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जो मेरा नंबर आएगा ना वो k से 170% ज़्यादा आएगा। पहले मेरा 100% था, अब 170% और ज़्यादा है, इसका मतलब 270% आएगा। तो 270% ऑफ k, ठीक है, ऑफ k मोर देन k, तो k से 170% मतलब ज़्यादा, तो k का 270%, तो एक k से एक कट गया,
और ये 30% से ये 270 अपना 9 बार में कट गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 9 आ गई। तो मुझे तो के की वैल्यू पूछ रखी है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, इन अ शोरूम द रेशो ऑफ टीवीज एंड द राइस कुकर इज 2:3, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ राइस कुकर्स इन द शोरूम। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें पूरा जो अपना मामला है रेशो में दे रखा है ना। यहाँ पे ये अपना टीवी का है, ये अपना कुकर का है, और मुझे फाइंड करना है हमारे पूरे शोरूम में कितने कुकर कितने परसेंटेज है। देखो टोटल कितना है, ये 5 है, और उसमें से 3 अपना कुकर है ना, राइस कुकर है, क्योंकि मुझे राइस कुकर का ही फाइंड करना है, तो मैं राइस कुकर वाला ही रेशो लूँगा ऊपर, क्योंकि मुझे मतलब देखो जब भी हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें कितना कितना कितने का निकालना है, भैया कितना परसेंट कितने वैल्यू का, और नीचे क्या आता है अपना टोटल आता है। तो मुझे यहाँ पर राइस कुकर का निकालना है, तो राइस कुकर अपना कितना है 3 है, और टोटल कितने अपने 5, और 3/5 भाई 1/5 20%, 3/5 60%, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, आउट ऑफ द टू नंबर 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 14% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द सम ऑफ बोथ द नंबर इज 8942, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, देखो इस सवाल में क्या दे रखा है, मेरे पास दो नंबर है, एक तो छोटा है जिसको मैं एस से डिनोट करता हूँ, और एक बड़ा है जिसको मैं एल से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो 20% छोटे वाले का, ठीक है, बड़े भाई के 14% के बराबर है। ठीक है, तो 14% ऑफ लार्ज नंबर के बराबर है, छोटे वाले का 20%, बड़े वाले के 14% के बराबर है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों नंबर का सम करता हूँ तो अपना 8942 आ रहा है। अगर देखो मैं दोनों तरफ से काटूँ तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, दोनों 2 से कट जाएगा, 2 10 जाओ और 2 7 जाओ, रेशो से हम कर सकते हैं। भाई दोनों का जब मैं सम कर रहा हूँ यहाँ पे 17 दे रखा है, ठीक है 17 आ रहा है, और यहाँ क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8942 कितना गुना है अपना 17 5 जो 85, ठीक है 17 2 जो 34, और 10 और 2 102, 17 छिक्का 102 होता है। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर। मैंने अभी आपको बताया था इससे कुछ क्वेश्चंस पहले कि जो उसके सामने होता है वो उसकी वैल्यू होती है, मतलब इसका मतलब एस की वैल्यू 7 है और लार्जर की वैल्यू कितनी अपनी 10 है। और देखो मुझे लार्जर वैल्यू फाइंड करनी है, लार्जर तो लार्जर की वैल्यू 10 है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा अपना 5 to 6, तो 10 का गुना हो जाएगा 5 to 6 से, तो अपने वैल्यू कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना क्वेश्चन नंबर 37 है, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज़ 1020, इफ़ 7.6% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज़ 12.4% ऑफ द स्मॉलर नंबर, देन द सम ऑफ टू नंबर इज़ इक्वल टू। देखो पिछले वाले की तरह ही है ना, मेरे पास 2 नंबर है ना, एक छोटे को मैं अगर डिनोट करता हूँ जी से और स्मॉल को एस से, तो यहाँ पे दे रखा है कि 7.6% ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज़ इक्वल टू 12.4% ऑफ स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, पॉइंट से मेरा पॉइंट कट जाएगा, दोनों मेरा किससे जा रहा है, दोनों मेरा जा रहा है 4 से जा रहा है, ये 4 1 4, और अपना ये 4 9 36, 4 3 12, और 4 1 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मुझे फाइंड करना है दोनों का सम, इसका मतलब ये दोनों का सम मैं जब करूँगा कितना आएगा अपना 50, तो मुझे 50 की वैल्यू फाइंड करनी है, और इन दोनों का मुझे डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है 1020 के बराबर। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ कितना आएगा अपना 12, तो 12 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 1020, तो मुझे 50 की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने गुना है ये 12 का। अगर मैं यहाँ पे 12 8 जा 96 और 4 2 6 12 5 जा 61 में 85 गुना है 12 का, तो 50 का भी 85 गुना होगा, बिल्कुल होगा। कितना आएगा अपना 400, और 50 पंजे 250, तो 4250, तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे पास, देर आर टू नंबर्स ए एंड बी, 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी, इफ द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 225, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 नंबर है, जैसे ए है और बी है, और यहाँ पे 40% ऑफ ए जो है वो 60% दे रखा है बी के। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, इफ़ द एवरेज ऑफ ए एंड बी जो दे रखा है वो 225 के बराबर है। भाई एवरेज मतलब दोनों को मैं प्लस कर दूँ, देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है अपना, है ना, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में नंबर्स ऑफ वैल्यूज़, है ना, मतलब कितने वैल्यूज़ है और उन सभी का सम कर दो, एक बार ऊपर ऊपर वैल्यू का सम कर दो। तो देखो 40 और 60 कितना है 100 हो जाएगा अपना,
और ये 2 नंबर है तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये उसका एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब दोनों का जो एवरेज है 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपनी 225, क्योंकि यहाँ पे एवरेज दे रखा है ना ए और बी का, तो ए और बी का एवरेज नंबर में कितना दे रखा है 225 और परसेंटेज में कितना है 50%। इसका मतलब 50% की वैल्यू आई है मेरी 225। तो मुझे फाइंड करना है उन बीच के डिफरेंस का। ठीक है, अब डिफरेंस मतलब जब मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँगा 60 और 40 का तो 20%, इसका मतलब मुझे 20% की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूँ तो 10% की वैल्यू आ जाएगी दोनों तरफ से। कितना आएगा अपना 45, और यहाँ पे 10% की वैल्यू अगर 45 है तो मैं 20% की निकालूँ, इसका मतलब 2 गुना कर दूँ इसका, दोनों तरफ मैं 2 गुना कर दूँगा तो 20% की वैल्यू आ जाएगी। तो 20% की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 90, 45 दूनी 90, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, द सम ऑफ टू नंबर इज 520 इफ द लार्जर नंबर इज डिक्रीज बाई 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई 112% देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल। इसका मतलब देखो मेरे पास दो नंबर है, एक है लार्जर और एक है स्मॉलर। अगर मैं लार्जर वाले को डिक्रीज करता हूँ 4% से, इसका मतलब मेरे पास लार्जर है उसका 96%, जब मैं उसको डिक्रीज़ कर दूंगा 4% तो उसका 96% हो जाएगा। और स्मॉलर नंबर को मैं 12% से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो जब तब जाके मेरे दोनों नंबर क्या हैं बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब स्मॉलर नंबर का मैंने कितना 12% बढ़ा के तो कितना हो जाएगा 112%। ठीक है, देखो परसेंटेज से परसेंट कट गया। ठीक है, ये 16 से चल जाएगा दोनों, 16 6 96, 16 7 112। तो मुझे फाइंड करना है लार्जर नंबर की वैल्यू। दोनों का सम कितना दे रखा है अपना, दोनों का सम दे रखा है अपना 520। यहाँ पे दोनों का सम कितना है रेशो में 13, 7 6 13, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 520। कितने गुना है अपना 40 गुना, 13 4 52, जीरो का जीरो 40 गुना है। तो मुझे फाइंड करना है लार्जर वैल्यू। मैंने अभी बताया था स्मॉलर के सामने 6 है तो स्मॉलर 6 है, लार्जर के सामने 7 है तो अपना लार्जर वैल्यू 7 है। तो इसका भी 7 गुना कर दो 40 का, तो 7 4 28 तो 280। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई 13 का 40 गुना 520 है, तो लार्जर वैल्यू 7 का भी 40 गुना हो जाएगा ना अपना आंसर, क्योंकि मुझे लार्जर वैल्यू फाइंड करनी है, लार्जर नंबर। तो 7 4 28 तो 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, द प्राइस ऑफ अ बाइक इज ₹75,500, देन वॉट विल बी द प्राइस ऑफ बाइक आफ्टर अ रिडक्शन ऑफ 17%। मतलब मेरी एक बाइक है जो कि 75,500 की है ऑन रोड प्राइस उसकी, लेकिन दुकान वाला मेरा जान पहचान का है, तो वो अपना प्रॉफिट भूल कर मुझे 17% का रिडक्शन दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो कुल मिला के वो मुझे कितने परसेंट वैल्यू पे दे रहा है। अगर वो बाइक 100% की वैल्यू थी, उसकी 100% वैल्यू 75,500 की, तो जब उसने मुझे 17% डिस्काउंट दिया तो टोटल वो मुझे 83% के रेट पे दे रहा है ना। तो इसका मैं 83% निकाल दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी कितने परसेंट, कितने रुपए का मुझे दे रहा है वो बाइक। ठीक है, तो 75,500 का मैं 83% निकालूंगा, देखो परसेंटेज से परसेंट कट गया। ठीक है, और अगर आप ऑप्शन में देखो ना, देखो जीरो आ रहा है, सब में जीरो आ रहा है, और यहाँ पे तो जीरो आने वाला नहीं है, क्योंकि 3 5 जो 15 होता है लास्ट में, 3 5 जो 15 तो लास्ट में 5 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो एक नज़र क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे होनी चाहिए और एक नज़र आंसर पे, ऑप्शंस पे होनी चाहिए, तभी आप जाके कम से कम समय में कर पाओगे ये सवाल। ये जो खेल है ना, ये एक्यूरेसी का खेल तो है ही, जो ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, साथ में स्पीड का भी खेल है, दोनों चीज़ मैटर करते हैं इक्वली। ठीक है, तो दोनों चीज़ पे हमें अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी जाके हम अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। अगला सवाल है मेरा, ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई 6% द प्राइस बिकम 1551। मतलब कोई भी एक आर्टिकल है, कोई भी सामान है, अगर उसकी मैंने प्राइस जो है 6% घटा दी, तो अगर वो पहले 100% था तो अब वो घट के कितनी हो जाएगी अपनी 94%, और उसी की वैल्यू दे रखी है अपनी, कितनी दे रखी है 1551। मतलब अब जब मैंने उसको 6% घटा दिया ना तो 94%, तो उसका 94% दे रखा है 1551। तो उसका ओरिजिनल प्राइस को अगर मैंने 5% बढ़ा दिया तो वो कितना हो जाएगा 105%। तो मुझे 105% की वैल्यू बतानी है, क्योंकि मुझे ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू बतानी है ना। ओरिजिनल प्राइस, इफ़ द ओरिजिनल प्राइस, व्हाट वुड बी द प्राइस इफ़ द ओरिजिनल प्राइस इज इंक्रीज बाई 5%। इसका मतलब जो ओरिजिनल परसेंट है, अगर मैंने उसमें 5% बढ़ा दिया तो 105% हो जाएगा। अब ये देखो कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, 94 होता है अपना 47 इंटू 2। ठीक है, तो देखो 47 से तो ये जाएगा ही, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 141। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना 9 5 14, फिर से 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 141, 47 थी 141, 47 ये दोनों, तो 2 की अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो कितना आएगा अपना 16.5,
और जब मैं इसका भी 16.5 गुना करूँगा कितना आएगा, अगर मैं 100 का 16.5 गुना करूँ तो 1650 और फिर 5 का करूँ 16.5 से तो 82.5, तो 1650 और 82.5 अपना कितना होगा, अपना 1732.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, अ सर्टेन नंबर इज 50% लेस देन एक्स एंड अदर नंबर इज 20% लेस देन एक्स, देन व्हाट इज द रेशो ऑफ बोथ द नंबर। है ना, इसका मतलब एक नंबर मेरा 50% कम है एक्स से और एक नंबर मेरा 20% कम है। सपोज ये मेरा एक्स है जो कि 100% है अपने आप में, ठीक है। अब मेरे दो नंबर हैं ए और बी। ए मेरा कितना कम है, 50% कम है, इसका मतलब ये 50% है भाई, 100 से 50% कम 50% ही तो होगा। और बी मेरा कितना है, 20% कम है, 100 से 20% कम मेरा 80% है, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है रेशो ऑफ बोथ द नंबर, मतलब इन दोनों नंबर का रेशो फाइंड करना है। ईजी हो जाएगा, 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज, तो 5:8, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सवाल है मेरा, टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 65% मोर देन अ थर्ड नंबर, देन द रेशो ऑफ टू नंबर। भाई कोई भी मेरा नंबर है अपने आप में 100% है, ठीक है, और मेरे दो नंबर है, एक नंबर मेरा 25% ज़्यादा मतलब 125% है, और एक नंबर मेरा 65% ज़्यादा है, इसका मतलब 165% ज़्यादा है। 165% हो जाएगा जब 65% ज़्यादा है इससे, तो ठीक है। तो मुझे रेशो फाइंड करना है दोनों का, मतलब इन दोनों नंबर का मुझे रेशो फाइंड करना है। देखो 5 से चल जाएगा, ये चल जाएगा 5 से 25 बार में, ये चल जाएगा अपना 3 और 5 33 बार में, 5 3 15 और 5 3 15, तो 33 बार में ये चल जाएगा, तो 25:33, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज 8:1/3% लेस देन थर्ड नंबर एंड द रेशो ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट नंबर इज 15:16, देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच द परसेंटेज लेस मोर देन द सेकेंड नंबर। मतलब मेरे दो नंबर दे रखे हैं, तीन नंबर दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मुझे यहाँ पे दे रखा है जो मेरा पहला नंबर है वो 8:1/3% कम है तीसरे वाले नंबर से। 8:1/3% की अपनी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/12, है ना। 1/12 मैंने करा रखा है, 1/12 अपना 8:1/3% होता है। इसका मतलब मेरा तीसरा नंबर अगर 12 है तो मेरा पहला कितना होगा, 11, उससे एक कम हो जाएगा, ठीक है, एक कम हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड और थर्ड वाले का रेशो दे रखा है 15 और 16, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16 दे रखा है। अब यहाँ देखो तीसरा जो नंबर है एक बार 12 दे रखा है, एक बार 16 दे रखा है, ये तो गलत बात है। दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो मैं दोनों जगह बराबर बनाऊंगा, तो ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 48, तो ये 12 4 जा 48 और ये 16 3 जा 48, ठीक है। तो मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 11 4 जा 44 और यहाँ पे 15 3 जा 45, ठीक है। तो 45 और 16 3 जा 48। अब देखो यहाँ पर भी 48 बन गया मेरा, यहाँ पर भी 48, इसका मतलब अब ये मेरा पूरा रेशो क्या है, सेम है, ठीक है। तो मुझे बताना है हाउ मच परसेंट, अब इन दोनों रेशो को मैंने जोड़ दिया और जोड़ के मतलब तीनों रेशो का अब ये मेरा वैल्यू आया है। तो मुझे बताना है हाउ मच परसेंट मोर, मतलब मुझे बताना है द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन द सेकेंड नंबर। मतलब मैं दोनों पहले और तीसरे का एवरेज लूँगा, कितना आएगा अपना 44 और 48 को जमा कर दो, मतलब प्लस कर दो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा 4 40 80, 8 4 12 92, 92 का जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा अपना 46 आएगा, ठीक है। तो मुझे बताना है वो कितना ज़्यादा है कम है अपने सेकंड नंबर से। कम तो है नहीं, ज़्यादा ही है अपना। कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है बताओ भाई, 1/45 ज़्यादा है ना। जैसे ये 45 है और ये फिर 46 है, अब ये 46 45 से कितना ज़्यादा है, एक, और कितने के बेस पे, 45 के बेस पे, ठीक है। तो इसका मतलब 1/45 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। देखो मैंने आपको जब फ्रैक्शन वाली वैल्यू करवाई थी फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो मैंने बताया था 1/40 अपना 2.5% के बराबर है, ठीक है, 2.5% के बराबर है। अब ये तो 1/40 नहीं दे रखा है, यहाँ पे 1/45, मतलब मैं यहाँ पे और भी बड़े नंबर से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये वाली वैल्यू मेरी छोटी आएगी, ठीक है। तो 2.5 से मेरी वैल्यू कम आएगी, 2.45 आएगी नहीं, इससे भी और छोटी आएगी, तो 2.2 ही मेरे को दिख रहा है। 2.6 तो बड़ी हो जाएगी, 3.3 तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, टू नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37%, देन द परसेंटेज बाई विच सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। देखो दो नंबर है मेरे, थर्ड नंबर से अगर मेरा थर्ड नंबर 100% है तो वो दोनों नंबर 1 और 2, पहला वाला 30% कम है तो कितना है 70%, और दूसरा वाला मेरा 37% कम है तो कितना है 63% है मेरा, ठीक है। इससे 37% का मतलब 63% है,
ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है कि सेकंड वाला जो नंबर है वो फर्स्ट से कितना परसेंट कम है। मतलब ये जो सेकंड वाला नंबर है ये इससे कितना परसेंट कम है। 7 कम है 70 से। ठीक है भाई, 70 का बेस हो जाएगा, 7 कम है, कितना परसेंट हो जाएगा। देखो 1/10 और 1/10 अपना 10% के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, 2 नंबर्स आर 90% लेस एंड 65% लेसर देन द थर्ड नंबर, बाय व्हाट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द सेकेंड नंबर। देखो मेरे पे 3 नंबर है, तीसरा, पहला और दूसरा। मेरा तीसरा अगर 100% दे रखा है तो मेरे 2 नंबर जो हैं, एक मेरा 90% कम है, तो 100 से 90% कम मतलब इसका 10% है, और दूसरा मेरा 65% कम है। 65% मतलब 35% है भाई। 65% जब मैं 100 में से कम करूँगा तो 35% बचा। अब यहाँ दे रखा है अगर मैं पहले नंबर को कितना परसेंट बढ़ाऊंगा कि वो सेकंड नंबर के बराबर आ जाए, यहाँ पे दे रखा है ना इक्वल, तो मैं इसको कितना बढ़ाऊंगा भाई। 10 का 100% होता है अपना 10%, 10 होता है। ठीक है, 10 का 100% होता है अपना 10, और इसका 200%, 10 का 200% कितना होता है अपना, आप ही बताओ। 200 होता है। अब इसी का 300% कितना होगा अपना, 300% होगा अपना 300, बिल्कुल होगा। और 50% कितना होगा इसका, 5 होगा। ठीक है, तो मुझे तो देखो यहाँ पे क्या फाइंड भाई, 20 होगा, 200% इसका 20 होगा, 300% इसका 30 होगा, और मुझे 35 फाइंड करना है। इसका मतलब 305%, 350% मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये 10% है ना। और मुझे 35% पे जाना है। कितना बढ़ाऊंगा मैं, 250%। 10% का ये कितना गुना है, 350%। लेकिन मुझे बढ़ाना कितना है, 250%, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना इंक्रीज। इंक्रीज मतलब मैं उसको कितना बढ़ाऊंगा कि वो 35% हो जाएगा खुद का। भाई 100 में मैं कितना परसेंट बढ़ाऊंगा कि वो 350 हो जाएगा। 250% बढ़ाऊंगा ना मैं, 250% बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर भी 10 का मैं 250% बढ़ाऊंगा तो कितना परसेंट पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा 250% यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास ये आपको समझ में आया होगा। आज इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में हम एक और नए कंसेप्ट के साथ और भी कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी अपना फीडबैक देना है, कुछ डाउट पूछना है, कुछ आपको समझ में नहीं आया उसको एक बार और एक्सप्लेन करना है, किसी दूसरे तरीके से बताना है, तो मैं अगली वीडियो में उसकी कोशिश करूँगा किसी दूसरे तरीके से बताना। लेकिन ये तो तभी हो पाएगा ना जब आप कमेंट में अपनी बात बताओगे, अपनी फीडबैक दोगे कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, एक बार और बताओ किसी दूसरे तरीके से, फिर मैं बताऊँगा। तो आप कमेंट बॉक्स का ज़रूर यूज़ करें, है ना, और अपना फीडबैक दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।